भगवान श्री राम स्वर्णवृक्ष का पीछा करते करते वन में काफी दूर निकल गए। उसी बीच लंका के अधिपति के मन में काफी समय से चल रहा है और मेरी कई रातों की नींद उड़ चुकी है। आप यह मत सोचिए कि मैं आप लंकेश्वर रावण की पटरानी बनना स्वीकार कर लें। अपितु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यह प्रश्न किसी महान योद्धा का, उन्होंने स्वर्ग, आकाश और पाताल सब पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसका उत्तर मैं जानने से स्वयं रावण भी डरता है और संपूर्ण लंका का भविष्य इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। मेघनाद बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि आखिर मेरे पिता इस बात से क्यों डरते हैं और उन्होंने आपको यहाँ क्यों रखा है। यह प्रश्न मेरे विषय में अत्यंत अनुत्तरित है कि अशोक वाटिका आती है। मेघनाद की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा कि इसमें कैसा रहस्य है। तब माता सीता ने अपने चारों ओर खड़े अशोक के वृक्षों की ओर देखा और कहा कि इन वृक्षों में, इन आसपास की लताओं में अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अशोक वाटिका लंका का सबसे पवित्र और सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ निवास करती हैं। इन वृक्षों की जड़ों में आज भी अद्भुत आत्माएं जीवित हैं जो कि सत्य और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया कि क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर आज यह वाटिका खड़ी है, कभी वहाँ पर एक महान लंका के महत्वपूर्ण तपस्वी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मेघनाद ने कहा कि नहीं, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। तब माता सीता ने बताया कि लंका में जो हवन किया गया था और लंका के निर्माण के समय यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए थे, उनकी पिता हमारे लंका के विनाश को जानते थे। तब सीता जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पिता को हर एक घटना के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। वह यह जानते थे कि मेरे ही कारण इस श्रीलंका का विनाश होगा और इस श्रीलंका पर उनका है, यह बात वह भली भांति जानते हैं। तब लंकेश्वर रावण के इस अद्भुत रहस्य को सुनकर मेघनाद ने कहा कि आखिर लंका के अधिकांश मंत्री और योद्धा भी इससे अनजान हैं। यदि ऐसा था, तब सीता जी ने कहा कि जब लंकेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया था, तब उसके मन में यह विचार था कि वह मुझे अपने राजमहल में पटरानी के समान रखेगा, परंतु उसे यह भी विश्वास था कि अपनी शक्ति और वैभव से वह मेरे मन को बदल देगा। परंतु उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर से भरे हुए भय को बाहर कर दिया। मेघनाद ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था उस रात। तब सीता जी ने कहा कि उस रात लंका की राजमहल में एक अद्भुत घटना घटी। बिना किसी कारण के कई दीपक बुझ गए और लंका में अत्यंत आंधी और तूफान जैसा वातावरण बन गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे लंका में स्वयं काल ने अपना पहरा डाल दिया हो। उसी रात लंकेश्वर को यह समझ आ गया कि उसने अपने विनाश को न्योता दे दिया है, परंतु उसने इस बात की जिक्र किसी से नहीं की और अब वह लंका के ऊपर विशेष ध्यान देने लगा था। लंका में अचानक कोलाहल पक्षियों का गूंजने लगा और राजमहल की ऊंची दीवारें भी भय से कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय से पहले काल ने लंका में दस्तक दे दी हो। मेघनाद भी अवाक रह गया। उसे भी इस बात का रहस्य नहीं पता था। तब लंकेश्वर रावण में आखिर इनसे प्रवेश कर चुकी है जो पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बन सकती है और वही बनेगी भी। तब आखिर पिता ने उनकी बात मान ली? नहीं, अहंकार ने उन्हें इस तरह से अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर किया और साथ साथ वह यह भी चाहते थे कि संपूर्ण लंका का विनाश उनकी आंखों के सामने ही हो और स्वयं नारायण भगवान श्री राम के रूप में वृक्षों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अब जीवन में पहली बार उसे अशोक वाटिका एक साधारण उद्यान नहीं लगी, अपितु सकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ एक उद्यान नजर आने लगा। मानो हर एक वृक्ष किसी अद्भुत रहस्य को छुपाए हुए हो और हर एक लताओं से किसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा हो। माता सीता ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और पुनः बोली, बढ़ता है तब उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। मेघनाद के हृदय में एक अनजाना सा भय जाग उठा। उसके मन में अभी भी एक प्रश्न चल रहा था। वह ऐसा प्रश्न था जिसका आप मुझे यह बता सकती हैं कि क्या मेरे पिता लंकेश्वर रावण को अपने विनाश का आभास हो चुका है और वह क्या करेंगे? तब सीता जी के चेहरे पर एक अत्यंत संतोषमय भाव आया और उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। सीता जी ने कहा
कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना ही था। यह प्रश्न वर्षों पुराने विश्वास के डगमगाने जैसा है और तुम्हारे पिता को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। वह यह जानते हैं कि उन्हें श्रीलंका का विनाश अपने ही हाथों से होते हुए देखना है और वह मेरे रूप में साक्षात काल को अपने घर ले आए हैं। वह यह जानते हैं कि भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली हैं और नर और वानर ही उनकी नाश निश्चित है। परंतु इसके बाद यहाँ पर एक सकारात्मक शक्तियों का जो विकास होगा वह अशोक वाटिका से निकलकर संपूर्ण श्रीलंका में फैल जाएगा। श्रीलंका का विकास होना निश्चित है, परंतु भगवान श्री राम के हाथों लंकेश्वर रावण और असुर राज की इस अद्भुत आकांक्षाई प्रजा का विनाश होना निश्चित है। समस्त असुर जाति का विनाश होगा और एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी। लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद यह समझ ही रख सकते थे, क्योंकि वह इस बात को जानते थे कि मैं उनके वैभव को स्वीकार नहीं करूंगी और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और भगवान श्री राम के अलावा मैं स्वप्न में भी किसी को नहीं देख सकती। वहीं मंदोदरी भी यह बात जानती हैं कि वह एक पतिव्रता स्त्री हैं और उनके अलावा लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद के सामने आया और उन्होंने इसलिए अशोक वाटिका में ही मुझे रखा और अपने काल का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें यह बात पता थी कि वो अपने जीवन को इस अग्नि में समर्पित करने वाले हैं, परंतु अब वह जीवन में मरते समय भगवान श्री राम का नाम लेकर इस संसार को छोड़ देंगे और लंका का विनाश होने के बाद लंका का एक नया विकास होगा। अब मेघनाद के भी मन में मृत्यु का भय समाप्त हो चुका था। उसे भी यह बात ज्ञात हो चली थी कि अब श्रीलंका का विनाश होने वाला है। सांझ ढल रही थी और अब उसे यह पता था कि उसके भी जीवन की सांझ श्रीलंका के जीवन की सांझ के साथ अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। श्रीलंका का भविष्य अब नया उदित होगा, परंतु सूर्योदय के साथ साथ अब उसके जीवन की दौर अब समाप्त होने वाली है। सीता जी को प्रणाम करके मेघनाद वहाँ से चला गया और अगले ही दिन लक्ष्मण जी के हाथों लंकेश्वर रावण के इस परम महाविजयी महाअतिरथी पुत्र मेघनाद का संहार हो गया। मेघनाद के वध के बाद लंकेश्वर रावण ने भी युद्ध लड़ा और वह भी काल के गाल में समा गए। मरते मरते उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया और लंका का युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार से लंका का एक अद्भुत विषय मेघनाद की मृत्यु के साथ और लंका के नए प्रादुर्भाव के साथ समाप्त हुआ। तो मित्रों, यदि आपको आज की यह प्रस्तुति लंका का यह अद्भुत रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। हाई पॉइंट्स के साथ चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके एक नई प्रस्तुति की परीक्षा करिए। हम आपसे एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत प्रस्तुति को यहाँ तक देखने के लिए।